हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन सेकेंडरी सक्सेशन द स्पीशीज दैट इन्वेड डिपेंड ऑन ऑप्शन ए द कंडीशन ऑफ सॉइल, ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन सी सीड्स और अदर प्रोपेग्यूल्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सेकेंडरी सक्सेशन में स्पीशीज होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए कि कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी सक्सेशन. अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? इट इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन जिसमें क्या होती है, क्लाइमेक्स और स्टेबल कम्युनिटी की इस्टेब्लिशमेंट होती है. बट इन केस ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन देयर इज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज. न्यू स्पीशीज एस्टैब्लिश होती हैं ऑन एरिया which was pre-existed by some species. फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेस्ट है, उसमें फॉरेस्ट फायर की वजह से मैक्सिमम जो स्पीशीज है प्लांट्स की वो क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है, या फिर सभी स्पीशीज क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है. और उसके बाद जो न्यू स्पीशीज वहां पर ग्रो करती हैं, डेवलप करती हैं, उन स्पीशीज की वजह से वहां पर क्या होती है, सेकेंडरी सक्सेशन होती है. या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी क्रॉप फील्ड है, ठीक है, क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद जो न्यू क्रॉप वहां पर ग्रो की जाती है वो किसका एग्जाम्पल होता है, सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल होता है. सो जो ये हमारे पास सेकेंडरी सक्सेशन में स्पीशीज होती हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, अपनी ग्रोथ के लिए ये स्पीशीज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ सॉइल. क्वालिटी ऑफ सॉइल. जो ये न्यू स्पीशीज होती है इनकी इनऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है. सो इसीलिए इनको जो है फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है फॉर देयर growth. Second thing, those which they are depend, it is the availability of water. Availability of water. अगर हम क्रॉप फील्ड की बात करें तो वहां पर जब हम न्यू स्पीशीज ग्रो करेंगे क्रॉप्स की, सो उनकी इरिगेशन के लिए हमारे को प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो सके. And the third thing they required for their growth and development, new species, जो third thing उनकी requirement होती है for their growth, it is the seeds and other propagules. So seeds and other propagules क्या होगी कि suppose कोई crop field है, वहां पर क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद है जो न्यू स्पीशीज ग्रो करनी है वो किस पे डिपेंड करेगी, सीड्स पे. जब तक हम न्यू सीड्स को जो है उस क्रॉप फील्ड में नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे तब तक वहां पर न्यू स्पीशीज नहीं ग्रो करेंगी. और अदर प्रोपेग्यूल्स जैसे हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, या फिर कोई अदर मेथड्स है जिनके थ्रू जो है हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उस पर डिपेंड करती है न्यू स्पीशीज इन सेकेंडरी सक्सेशन. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेकेंडरी सक्सेशन में जो स्पीशीज होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं. सो ऑप्शन ए इज द कंडीशन ऑफ सॉइल. सो यस, वो डिपेंड करती हैं. ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. यस, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सॉइल, इट इज बोथ आर इम्पोर्टेंट ताकि वो उनकी डेवलपमेंट क्या है, प्रॉपर हो सके. ऑप्शन सी सीड्स एंड अदर प्रोपेगेल्स. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू स्पीशीज, क्योंकि क्या है जो प्री एग्जिस्टेड स्पीशीज थी वो क्या होगी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगी. अब न्यू स्पीशीज की ग्रोथ के लिए वहां पर कुछ तो रिसोर्स होना चाहिए, तो वो क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, यहाँ पे अदर प्रोपेग्यूल्स लाइक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड ऑल, वो मेथड्स होते हैं. सो फॉर दिस क्वेश्चन द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.